अध्याय 4 चैप्टर का नाम है मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बता रहा है कि पृथ्वी तो एक्चुअली गोल है, स्फीयर है पृथ्वी। इसको स्फीयर को जो है यानी 3D में है, पृथ्वी जो है 3D में है, लेकिन इसको जब पेपर पे खींचा जाता है तो वो 2D में है। इसी बात को लिखा गया कि चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये मानचित्र आप देख रहे होंगे, ये कहीं भी मानचित्र आप देखिएगा इसमें कलर चेंज नहीं होता है। भौतिक मानचित्र जो होते हैं उसमें कलर चेंज नहीं होता है। कहीं भी देखिएगा तो आपको इसी कलर में आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक मानचित्र क्या है? राजनीतिक मानचित्र जिसमें आप राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों आदि को उनके सीमाओं को देखते हैं, वे मानचित्र जो होते हैं वे मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। इसमें जो है आवश्यकता के अनुसार लोग जो है रंग बिरंगे कलर यूज कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम है। जबकि आप भौतिक मानचित्र देखें उसमें जो है कलर जो है चेंज नहीं किया जा सकता है, उसका कलर फिक्स रहता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन उद्योग आदि का वितरण कैसे है, इनको दर्शाने वाले मानचित्र हो गया। ऐसे मानचित्र को जो है थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब चूंकि मानचित्र ड्रॉ करने के लिए 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो दूरी हो गया, दूसरा का दिशा हो गया, तीसरा का प्रतीक चिन्ह हो गया। तो दूरी, चूंकि मानचित्र एक आरेख रेखा होता है, पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज पर दर्शाने की कोशिश की जाती है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसकी इतनी सावधानी बरती जाती है कि छोटा होने के बाद भी जो उनके बीच दो ऑब्जेक्ट के बीच जो वास्तविक दूरी है वो वास्तविक दूरी जो है हमेशा बनी रहे, इस बात का ख्याल रखा जाता है। पैमाना क्या है? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, लेकिन जब आप मानचित्र बना रहे हैं तो आप अपने विद्यालय और घर के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी जो है व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो है 1 सेंटीमीटर जो है उसको 5 किलोमीटर के बराबर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीप, देशों को कागज़ पर दर्शाया जाता है तब छोटे पैमाने का उपयोग करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पेज पे आप किसी देश का मैप ड्रॉ करते हैं, तो चूंकि देश तो छोटे होते नहीं हैं, उनका बाउंड्री जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्षेत्रफल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वैसे मानचित्र को दर्शाने के लिए आप जो है 1 सेंटीमीटर में आप जो है 10-10 हज़ार किलोमीटर तक का रेफरेंस लेते हैं। तो ऐसे जो है बड़े रेफरेंस को जो है छोटा करके दिखाने के लिए जो यूज करते हैं पैमाना हम लोग, वैसे मानचित्र को हम लोग छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपका गांव हो गया, शहर हो गया, उसको कागज़ पे दर्शाना होता है। मान लीजिए कि 500 मीटर के लिए ही आप 5 सेंटीमीटर का यूज कर ले रहे हैं, जबकि वहाँ पे आपने देखा कि 5 सेंटीमीटर का मतलब जो था 500 किलोमीटर था। तो इस रेस्पेक्ट में आप देखिएगा तो बोला जाता है कि इस प्रकार के मानचित्र जो हैं बड़े पैमाने वाले मानचित्र, क्योंकि इसमें पैमाना का साइज जो है देखिए बढ़ गया। पीछे जो था पैमाना का साइज काफ़ी छोटा किया गया था, क्योंकि उसको भी पेज पे उतारना था। तो बड़ी ज़्यादा मतलब बड़ा पैमाना ले लेंगे तो पेज पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसके क्रम में जो है बड़े चीज़ों को छोटा करने के लिए एक छोटे पैमाने का यूज किया गया था। दिशा, आपने देखा होगा मैप में कि दाहिने की ओर दाहिने साइड में ऊपर की ओर एक तीर का निशान लगा होगा, आपको U लिखा होगा चाहे N लिखा होगा। इसका मतलब होता है कि वह उत्तर दिशा को दर्शाता है, और ये जो रेखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर रेखा। आप चित्र में देख सकते हैं कि मुख्य 4 दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को दिखाया गया है। इस प्रमुख दिशाओं को जो है प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। दिक्सूचक क्या है?
दिक्सूचक एक यंत्र है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्थान का दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक में एक चुंबकीय सुई होती है जिसकी दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा होती है। प्रतीक चिन्ह किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेलवे पटरियों, कुआओं आदि को दिखाना संभव नहीं है। मान लीजिए कि आपको एक हॉस्पिटल दिखाना है अपने मैप में, तो आप पूरा हॉस्पिटल तो ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, तो आप एक संकेत का जो है मतलब निर्माण करते हैं कि अगर हम एक बॉक्स बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम हॉस्पिटल को बता रहे हैं। एक क्रॉस बताएंगे, इसका मतलब हो गया कि हम एक पुल बना रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आप एक सांकेतिक चिन्ह का यूज करते हैं, वैसे चिन्ह को जो है हम लोग प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। अब कुछ प्रतीक चिन्ह जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि अगर वैसा कोई प्रतीक चिन्ह आप मैप में यूज करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मतलब निकाला जाएगा। जैसे कि आप कहीं भी मैप में देखे होंगे तो नीले रंग का प्रयोग होता है जलाशय के लिए, भूरा रंग का जो प्रयोग होता है वो पर्वत दिखाने के लिए किया जाता है, पीला रंग का जो है प्रयोग जो है पठारों को दिखाने के लिए किया जाता है, और हरा रंग का प्रयोग जो होता है मैदान दिखाने के लिए होता है। तो ऐसे चिन्ह को जो है रूढ़ चिन्ह कहा गया है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये सारे जो है रूढ़ चिन्ह हैं। रेखा मानचित्र क्या होता है? अब चूंकि मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को कभी बता रहे हैं, कोई रास्ता बता रहे हैं, चाहे एक कच्चा जो है मानचित्र बता रहे हैं कि आपको यहाँ जाना है, इतना किलोमीटर जाने के बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है, वहाँ आगे बढ़ने पर आपको एक मंदिर मिलेगा, मंदिर से राइट मुड़ना है। तो आप याददाश्त के आधार पे जो है एक डाटा तैयार कर रहे हैं और एक रेखा चित्र उसके दिमाग में बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं या पेज पे बता के समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे आरेख को जो है रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। इसमें पैमाने का ख्याल नहीं रखा जाता है। आप देखे होंगे कि घर वगैरह बनता है तो चूँकि पेज पे उसका ड्राइंग तैयार रहता है, तो उसका खाका तैयार करने के लिए जो है ज़मीनी स्तर पे जो है एक बार उसका ड्राइंग किया जाता है। इस चीज़ को हम लोग खाका बोलते हैं।